निजानंद स्वातम ऋषि शिव शुक सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। धर्म प्रेमी बंधुओं, वर्तमान वातावरण में पापाचार रूप प्रवृत्ति हो रही है। वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि किसी के लिए भी पाप से डर ही नहीं लगता, पाप को पाप मानते ही नहीं। बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। जबकि वर्तमान में लोग पापी से तो घृणा करते हैं परंतु पाप से नहीं करते। किसी ने कहा है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो, किंतु पापी की संगति ना करो, क्योंकि संगति से संस्कार आते हैं। आप पापी की संगति करोगे तो पाप के संस्कार आपके अंदर में आ जाएंगी। पाप करने में आप हिचकिचाओगे नहीं, धड़ाधड़ पाप करते जाओगे और खोटी गति के पात्र बन जाओगे। बंधुओं, अगर आपके अंदर में पापी की संगति होगी, आप कितने भी धर्मात्मा होंगे, सरल स्वभाव वाले होंगे, फिर भी संगति से वो लक्षण आपके अंदर में आ जाएंगे। इसलिए पाप से नहीं पापी से डरो, पापी की संगति मत करो, पाप से घृणा करो। क्या हुआ? संत हृदय सरल होता है, उनके हृदय में दूसरों के प्रति दया का भाव रहता है और वो हमेशा पर उपकार करने की ही सोचते हैं। परंतु यदि किसी प्रकार की आपदा विपदा आ जाए और वो अपना मन डिगा देवे तो सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक महात्मा सरल स्वभावी थे, उनका मन नवनीत सम था, न्याय नीति वाले थे, हृदय में हमेशा दूसरे जीवों के हित ही सोचते थे। उनके मन में गंगा स्नान करने की बात आई, वैष्णव धर्म से थे, उनके मन में गंगा स्नान करने का उनका मन हुआ। पुराने जमाने में साधन तो थे नहीं, बसें, जीप इत्यादि के साधन विकसित नहीं थे। रेलगाड़ी भी कभी कभार चलती थी परंतु फिर भी वो ना के बराबर थी। लोग प्रायः अपने वाहनों से या पैदल ही यात्रा करते थे, जिसमें संत महात्मा तो निरंतर पैदल ही चलते थे। उन्होंने काशी जाने की सोची। संक्रांति का समय था, वो दिसंबर में ही पग यात्रा करने के लिए चल पड़े। गांव, शहर, जंगल से जाते हुए जा रहे थे। गांव में भिक्षा मांग लेते थे और अपना
उधर पूर्ति करके आगे बढ़ जाते थे। एक बार क्या हुआ, लंबा रास्ता तय करना पड़ा। दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, जंगल जंगल ही था। शाम का समय हो गया। सोचा कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़े चले आगे कि कुछ नगाड़ों की आवाज़ आई, बाजे बज रहे थे। थोड़ा रात के समय थोड़ा प्रकाश भी दिखा, उस तरफ मुड़ गए। थोड़े ही चले थे कि देखा लोग घेरा बनाए खड़े हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। कुछ नवयुवक नवयुवतियां नाच रही हैं, बाजे बज रहे हैं, सब मग्न थे। थोड़े पास पहुंची महात्मा जी के लिए, उन लोगों ने देखा और बड़ी आवभगत के साथ उनको ले गए, उच्चासन पर विराजमान किया। भीलों का गांव था, शराब मांस रही थी। स्वागत के लिए शराब लेके पहुंचे उनके सामने। बोले भूख लगी होगी, मांस दिखाया खाने के लिए। वो एकदम घबरा से गई। बोले शराब को तो हम छूते नहीं, मांस को तो देखते नहीं, युवतियों को कैसे क्या करें। परंतु वो नवयुवक हठी करने लगे और बोले आपको कुछ ना कुछ तो लेना होगा, अगर ना लेंगे तो यहां से जा नहीं सकते। ज्यादा बढ़ चुकी थी बात, वो लोग इनको जान से मारने के लिए भी तैयार हो गए। महात्मा जी ने सोचा देखो बुरी संगत में फंस गए हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। जान को खतरा जान करके उन्होंने थोड़ी सी शराब ले ली। शराब के लेते ही शराब का दौर आगे बढ़ने लगा और वो मस्त हो गए। उन नव युवतियों के साथ नाचने लगे, यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगे। नाचते नाचते भूख भी लगी और मांस भी खा लिया। बंधुओं, पापियों की संगति से हमारा आचरण भ्रष्ट हो जाता है और हम खोटी गति के पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमें पाप से तो डरना ही है, परंतु पापियों की संगति कभी नहीं करना, ना हम अपना आचरण भी बिगाड़ लेंगे और खोटी गति में चले जाएंगे। ऐसा जान करके हमें निरंतर सावधान रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को पवित्र रखना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। हमें साधुओं की संगत करना चाहिए, पापियों की संगत कभी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है खोटी संगत नीच की आठों पहर उपाद, और संगत कीजिए साधु की मन चाहो फल पाए। भैया इसी भावनाओं के साथ इस जीवन में निरंतर अनिष्ट संयोग ही मिल रहे हैं, उन संयोगों से बच के हमें अपने धर्म की संस्कृति की रक्षा करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए, सप्त व्यसनों से बचना चाहिए। इसी भावनाओं के साथ जय जय।